अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 4 of chemistry of class 8. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open chapter number 4 of chemistry of your book. And today our topic is the modern periodic table. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने क्लासिफिकेशन और डिफरेंट साइंटिस्ट की थ्योरीज और उनके लॉस को डिस्कस किया था। फिर हमने लास्ट में मेंडलीव जो एक रशियन साइंटिस्ट था उसके पीरियोडिक टेबल को भी हमने थॉरली तौर पे रीड आउट किया कि क्या उसने लॉ पेश किया था। अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास के उसने ये कहा था कि पीरियोडिसिटी की बेस पर जो है वो एटॉमिक मासेस जो है वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर उसने अपने उस लॉ को पेश किया था। और फिर हम उसके अंदर कुछ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी हमने डिस्कस करे कि और फिर हमने उसके जो सबसे पॉजिटिव और सबसे अहम पॉइंट थे जो वो थे उसकी प्रेडिक्शन के उसने कई एटॉमिक मासेस के लिए वैकेंट स्पेसिस छोड़ी कि यहाँ पर कहीं और एटॉमिक या कहीं और एलिमेंट ज़रूर आएंगे। और ना कि उसने ये काम किया बल्कि उसने कई एलिमेंट्स के नाम भी डिस्क्राइब आउट किए जिसमें ई का बोरॉन और ई का एल्युमिनियम वगैरह था और बाद में उनको वही नाम मिले। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसको वो क्लासीफाई नहीं कर पाए और उसके टेबल में भी कुछ ब्लंडर्स आए। तो उसके बाद कई टाइम बाद जो है फिर कुछ साइंटिस्ट और जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम बहुत ही मशहूर है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में करेंगे डिस्कस। उसने कुछ चीज़ों को किस तरह फेस किया और किस तरह एक प्लानिंग के बाद एक मेथड के बाद एक कुछ फार्मूले के बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया जो कि आज तक हमारे पास मौजूद है। तो हम पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। वो क्या है इधर earlier scientists assume that the properties of elements are periodic function of their atomic masses। कि पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके अंदर जो पीरियोडिक फंक्शन है जो उसमें गैप है जो एक पीरियड है वो उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर है। और हमने लास्ट वीडियोज़ में यही इस चीज़ पे और क्या नाम है करवाया था कि डॉब्राइनर था, न्यूलैंड या मेडली, उन सब ने अपने लॉ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही दिए। तो ये पहले साइंटिस्ट की ये सोच थी और वो ये चीज़ मानते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumption मेडली प्लेस 63 एलिमेंट्स इन अ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स एंड इन हॉरिजॉन्टल कॉल्ड पीरियड्स। और इसी एजम्पशन और इसी सोच की बुनियाद पर मेडलीव ने अपने उस टेबल को भी बनाया जिसमें उससे अपने 63 एलिमेंट्स को प्लेस किया और जिसमें उसने कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे जिसको हमने जो है वो ग्रुप्स कहा था और कुछ हॉरिजॉन्टल रॉस थी जिसमें उसने उसको पीरियड का नाम दिया था। दिस मेथड वाज रिजेक्टेड as it could not explain the position of certain elements, rare earth metal and isotopes। और
उसकी रिजेक्शन की वजह ये थी कि वो कई ऐसे रेयर एलिमेंट्स की प्लेसमेंट और उनकी पोजीशन को नहीं बता पाया था, और उसने आइसोटोप्स को भी उसके अंदर प्लेस आउट नहीं किया था. A scientist named Henry Moseley removed these defects and put forward the modern periodic table with the modern periodic law. Henry Moseley वो साइंटिस्ट था जिसने मैंडलीफ के उन नेगेटिव पॉइंट को जो उसमें डिफेक्ट्स थे उसको रिमूव किया, उनको उसमें से हटाया, और उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट को वो आगे लेके गया, लेकिन एक नए अंदाज से, एक नई सोच से और एक नए लॉ से. वो हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं कि दिस टेबल वाज डिस्कवर्ड इन 1914. उसके बाद जब उस पर काम शुरू हुआ तो फिर हमारे पास एक टेबल डिस्कवर हुआ 1914 के अंदर. The development of various atomic models and advances in quantum theory revealed that the atomic number is the most basic property of a element. यहाँ पे हेनरी मोजली की किस्मत या उसका अल्लाह कितना बेहतरीन था कि उस वक्त तक, जब तक ये चीज़ें टेबल अपने बनने के उसमें था मौजूद, तो जब ये डेवलप हो रहा था, तो उस दौरान जो है वो कई ऐसी बेसिक थ्योरीज और प्रॉपर्टीज़ आई जिसमें हमें ये बात मालूम पड़ी कि केमिकल एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है उसका, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. दिस लीड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ विच इज़ टुडे कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. और इसी थ्योरीज़ के बाद जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया, जिसको आज हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं. तो मैंडलीफ के उस पीरियोडिक लॉ को जब मॉडिफाई किया तो उसको फिर बाद में जो नाम दिया गया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम दिया गया. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. अब जो लॉ पेश किया गया उसमें ये चीज़ कहा गई कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर. यानी कि अब जो लॉ पेश किया गया है वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे किया गया, एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास क्वांटम थ्योरी जैसी थ्योरीज आ चुकी थी. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 कॉलम्स कॉल्ड रॉज. फिर इस टेबल को इस तरह भी मॉडिफाई किया गया कि इसके अंदर 7 जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रॉस थी जिसको नाम दिया गया था पीरियड, और उसके अंदर 18 कॉलम्स थे जिनको रॉस का नाम दिया गया था. ये आज का बिल्कुल कंप्लीट और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके पीरियोडिक फंक्शन और उनके पीरियोडिक डिस्टेंस के मुताबिक क्लासिफाई कर दिया गया है. ये टेबल जो है वो IUPAC ने दिसंबर 2015 को कंप्लीट कर दिया था. तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स की जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें हम पास अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, हमारे पास सेंटर में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, कुछ बेसिक मेटल्स हैं, कुछ सेमी मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ हैलोजेंस हैं, कुछ नोबल गैसेस हैं, और कुछ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जैसे भी एलिमेंट्स हैं. तो जितने मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हमें इस अर्थ से या इस एटमॉस्फेयर से हमें मिल चुके हैं, वो अब तक इसके अंदर क्लासीफाई किए जा चुके हैं. तो आइए हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं कि इसके अंदर जो पीरियड्स हैं वो किस एतबार से रखे गए. तो वो थे, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं. द एलिमेंट्स इन द पीरियड हैव डिसिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस एनी पीरियड. कि अगर आप इस पीरियड के अंदर आप लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में डिसिमिलर होंगी, यानी कि मैच नहीं करती होंगी. द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक अलॉन्ग पीरियड. अगर आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट से बिल्कुल और एंड की तरफ जाना शुरू होंगे तो आपको शुरू में मेटल्स मिलना शुरू होंगे, और मेटल के बाद आपको लास्ट में जो हैं वो नॉन मेटल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे. ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट विद एन अल्कली मेटल विद 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड अप विद 0 एलिमेंट विद देयर वैलेंस शेल हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम. हम अगर इस पीरियड के अंदर स्टार्टअप से लेकर एंड तक जाएं तो हमें जो है वो 1 वैलेंसी से लेके जो है वो 0 वैलेंसी और
तक वाले भी आपको इसके अंदर एलिमेंट्स मिलेंगे। ये कुछ पीरियड्स के बारे में थी बातें कि इसके अंदर जो 7 पीरियड्स हैं उनकी अपनी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इसमें इस कॉलम के ज़रिए करेंगे डिस्कस। कि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है वो हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो ये बात जो है मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताता चलूँ कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट इस पीरियड को नहीं मानते, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अभी भी आपके इस पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासीफाई नहीं हो पाया है। बहरहाल इसको हम एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीरियड मानते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों के अंदर के शेल आपको मिलता है। फिर हम बात करेंगे सेकंड और थर्ड पीरियड के, जो यहाँ पर शॉर्ट पीरियड्स कहलाते हैं। इसके इन दोनों के अंदर आपको 88 एलिमेंट्स मिलेंगे और आपको इसके अंदर जो है शेल एल और एम जो है वो आपको सिग्निफिकेंस के अंदर मिलेगा कि इसके अंदर ये के एल और एम शेल आपको मिलेंगे। और जो सेकंड पीरियड है वो आपका लिथियम से शुरू होता है, एल आई से, और एन ई मतलब नियॉन पे एंड होता है। जबकि आपका जो थर्ड पीरियड है वो सोडियम से शुरू होता है और वो आर्गन पे आके ख़त्म होता है। फिर हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। इसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें जो शेल हैं वो एम और एन फिल होते हैं। फोर्थ पीरियड जो है वो के से यानी कि पोटेशियम से स्टार्ट होता है और के आर पे एंड होता है। जबकि जो हमारा फिफ्थ पीरियड है वो आर बी मतलब रुबेडियम से शुरू होता है और जीजियम यानी कि जेड ई पर ख़त्म होता है। हमारा सिक्स पीरियड यहाँ पे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें टोटल हमारे पास 32 एलिमेंट्स मिलते हैं और इसके अंदर जो है सिर्फ 14 जो हैं वो लेंथेनाइड्स हैं। ये हमारा सीजियम से स्टार्ट होता है और हमारा रुबेडियम पे जाकर एंड होता है। सेवन पीरियड जिसको हम एक वक्त तक इनकम्प्लीट पीरियड कहते थे, जो कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दिसंबर 2015 में वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर उस वक्त 14 एलिमेंट्स थे जो कि एफ आर से शुरू थे और ओ जी पर अब ख़त्म है, एंड है। तो ये कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पीरियड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इसके अंदर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप भी शामिल है जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। जिसके अंदर पहली हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड हमारे पास वैलेंसी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 8 मुख्तलिफ ग्रुप हैं और इस हर एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल मैच करती हैं। तो जो हमारा ग्रुप 1 है जिसको हम 1A कहते हैं वो हमारे पास अल्कली मेटल्स कहलाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाते हैं, यानी कि अर्थ से मिलते हैं तो इसलिए इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 जो है हमारे पास वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाता है। ये भी हमें अर्थ से ही मिलते हैं और ये जो हैं ये अल्कली मेटल्स से काफ़ी वीकर होते ये भी मेटल्स ही हैं। ग्रुप 3 के अंदर जो हमारे पास जो है वो बोरॉन फैमिली है। जो ये पूरा ग्रुप है ये बोरॉन फैमिली के नाम से आइडेंटिफाइड है क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो बोरॉन है। इसी तरह ग्रुप 4, 5, 6 जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फैमिली से के नाम से आइडेंटिफाइड है क्योंकि इनके जो हैं फर्स्ट वो हैं जो मेंबर्स हैं वो यही हैं। और नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो है वो आपको नॉन मेटल्स भी मिलेंगे और मेटलाइट्स भी मिलेंगे और जो ऑक्सीजन के ग्रुप हैं आपको इसके अंदर कैल्कोजेंस भी मिलेंगे, उसको हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं। ग्रुप 7A जो है हमारे पास वो हैलोजन फैमिली कहलाता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब ये ग्रुप फर्स्ट है या सेकंड है कि ग्रुप से रिएक्शन करता है तो ये आपको सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ग्रुप ए जो है हमारा वो ज़ीरो ग्रुप है, मतलब ये नोबल गैसेज हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती जब तक कोई इस तरह की डिफरेंट कंडीशन ना आ जाए। इस ग्रुप के अंदर 3 टाइप के आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मिलेंगे। मेन जो कैरेक्टर्स हैं, पहला है आपको मेटल्स मिलेंगे, सेकंड आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, थर्ड आपको मेटलॉइड्स मिलेंगे। मेजॉरिटी जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो मेटल्स की है, जबकि इसके अंदर सिर्फ जो है वो टोटल 17 जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जिसके
अंदर 8 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं। तो आइए इनकी भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज़ हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये हाई लेशर मतलब शाइनी होते हैं, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे मरकरी को छोड़कर। इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटलॉइड्स की अगर हम बात करें जिनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं, तो वो थोड़े से डल और शाइनी होते हैं। कभी कभी वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और कभी कभी नहीं करते। और एक सेमी कंडक्टर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ऑफन मेलिएबल एंड ऑफन डक्टाइल, इनके बाज़ औक़ात वो मेलिएबल होते हैं या तो वो बाज़ औक़ात वो डक्टाइल पाए जाते हैं। में गेन और लूज़ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए इनको मेटलॉइड या सेमी मेटल या सेमी नॉन मेटल के नाम से बुलाया जाता है। फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल्स की, जिसमें ये हैं कि कुछ नॉन मेटल जो हैं वो डल अपीयरेंस रखते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, लेस डेंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी रखते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये हम अगर अपने इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको इसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स की क्लासिफिकेशन का अंदाज़ा अच्छी तरह से हो गया हो कि जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास मेटल्स की है। फिर हमारे पास जो है वो नॉन मेटल हैं जिसमें हमारे कई गैसेस हैं, और जो मेटलॉइड्स हैं उनकी तादाद नहायत ही कम है। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अब उसका हर एक ग्रुप, उसका हर एक पीरियड जो है वो अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी रखता है, और ये किस एक टाइम के बाद जो है हमें एक परफेक्ट पीरियोडिक टेबल मिला जिसमें हर एलिमेंट जो है वो अपने हिसाब से क्लासिफाई किया जा चुका है, और जो कि अर्ली साइंटिस्ट का एक मकसद था, जो उनका एक ड्रीम था कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एलिमेंट आते जा रहे थे और उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक फ़िक्र थी कि हम इनको स्टडी कैसे करेंगे। तो अब जब ये कंप्लीट हो चुका है तो हम ईज़िली तौर पर जो है हम इन एलिमेंट्स की स्टडी को कर सकते हैं कि हर एलिमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपने पीरियड्स और ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया जा चुका है, और हम इसको ईज़िली तौर पर स्टडी कर सकते हैं। In the end, my dear student, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakullahul khair.